friends, my name is Shweta Kaushik. I'm legal consultant at वकील नंबर 1. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट. इस टॉपिक के अंदर मैं क्या क्या चीजें कवर करने जाऊंगी मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूंगी. सबसे पहले डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट होता क्या है, इसको हम कब फाइल करते हैं, कैसे फाइल करते हैं, वेयर इट इज फाइल्ड, टाइम कितना लगता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिवोर्स लेने में, और क्या रिलीजन्स के लिए कुछ अलग अलग कानून हैं, वो क्या कानून है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. आगे देखिए हमारा प्रेजेंटेशन इसके ऊपर. और अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप हमें हमारी प्रेजेंटेशन के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें सीधा ईमेल डाल सकते हैं info@wakilnumber1.com पे अपनी किसी भी क्वेरी के लिए. तो आगे हम प्रेजेंटेशन देखते हैं. व्हाट इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट. हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B है जो कि ये बताता है कि पार्टीज म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकती हैं. किस तरीके से? बाय फाइलिंग अ पिटीशन बिफोर द कोर्ट. एक पिटीशन फाइल करना होता है जिसके लिए पार्टीज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट के लिए ऑप्ट कर सकती हैं. म्यूचुअल कॉन्सेंट होता क्या है? व्हाट इज म्यूचुअल कॉन्सेंट? म्यूचुअल कॉन्सेंट मीन्स जहां पे दोनों पार्टीज पीसफुल सेपरेशन के लिए अग्री करती हैं. जो दूसरा डाइवोर्स का तरीका है जो लिटिगेशन में जाता है वो पीसफुल नहीं होता. वहां पे एलिगेशंस लगाई जाती हैं, उसको रिबट करना पड़ता है. बट डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट में जहां दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं डिवोर्स के लिए, वहां पे सेपरेशन जो है आपका वो पीसफुल हो जाता है. इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ द मैरिज एंड डिसॉल्व इट लीगली. सबसे सिंपल तरीका है ये डिवोर्स को लेने का. बस इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ का दोनों का कॉन्सेंट होना चाहिए. इट कांट बी कि हस्बैंड कह रहा है कि मुझे म्यूचुअल डाइवोर्स लेना है, वाइफ को फोर्स करता है कोर्ट में म्यूचुअल पिटीशन फाइल करने के लिए, बट द वाइफ इज नॉट अग्रीइंग टू इट. सो both the parties should agree for seeking a divorce by mutual consent. दो चीजें हैं इसमें जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ को अपना कंसेंसस देना होता है. व्हाट इज कंसेंसस? कंसेंसस इज जहां पर अपनी कॉन्सेंट देनी होती है. सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? एलिमनी का. एलिमनी क्या है? मेंटेनेंस के इश्यूज, कि हम सेपरेट होंगे तो जो हस्बैंड है वो उसको वाइफ को कितनी मेंटेनेंस देगा, कितनी फिक्स्ड मेंटेनेंस देगा या कितनी हर महीने मेंटेनेंस देगा. कानून के तरफ से देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंटेनेंस. कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं फिक्स करी गई और कोई भी मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं की गई मेंटेनेंस के लिए. जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिवोर्स लेते हुए 25 लाख भी दे सकता है और 25,000 भी दे सकता है. लॉ की तरफ से कोई भी इसमें लिमिट नहीं फिक्स की गई. दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड एंड वाइफ को अपना कंसेंसस देना होता है, वो है चाइल्ड कस्टडी के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कपल दे आर हैविंग अ चाइल्ड, उनका एक बच्चा भी है, तो उनको ये देखना होता है कि बच्चा किसके पास रहेगा, माँ के पास या बाप के पास. ये भी पार्टीज अपना इफेक्टिवली वर्कआउट कर सकती हैं म्यूचुअल कॉन्सेंट में. लेकिन अगर ऐसे किसी भी इशू पे, दो इश्यूज एलिमनी, मेंटेनेंस या चाइल्ड कस्टडी पे, दोनों पार्टीज आपस में सहमति नहीं ले पाती तो वो म्यूचुअल कॉन्सेंट में डिवोर्स नहीं ले सकते. फिर उनको नॉर्मल लिटिगेशन में, नॉर्मल तरीके से लिटिगेशन जो कि कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होती है, उसके अंदर जाकर डाइवोर्स लेना पड़े. कब आप डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट को फाइल कर सकते हैं? देयर इज अ टाइम लिमिट स्पेसिफिकली गिवन इन द एक्ट. जो भी पार्टीज मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती हैं उनको कम से कम 1 साल वेट करनी पड़ेगी अपनी मैरिज की डेट से, बिफोर फाइलिंग द पिटीशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट. मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये 1 साल की डेट क्यों रखी गई है. आज की डेट में क्या होता है, पार्टीज ने शादी करी, उनकी 1 दिन नहीं बनती, 2 दिन नहीं बनती, और तीसरे दिन वो कहते हैं कि हमारी बनती नहीं है और हमें डाइवोर्स लेना है, और वो डाइवोर्स लेने चल पड़ते हैं. कोर्ट में आते हैं कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, हमें डाइवोर्स दिया जाए. तो कोर्ट ये देखती है कि अभी इनको 3 दिन भी नहीं हुए शादी के, दोनों ने एक दूसरे के साथ रहकर भी नहीं देखा,
एडजस्टमेंट कर नहीं देखी, किसी का गुड पार्ट या बैड पार्ट भी नहीं देखा, उन्हें इतनी जल्दी डाइवोर्स देना ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे हिंदू लॉ में मैरिज इज अ सैक्रामेंट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एज इन अदर लॉज ऑफ द कंट्रीज, इट इज अ सैक्रामेंट। हमारे धर्म में क्या माना जाता है कि मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सैक्रामेंट है। इसलिए कोर्ट ने 1 साल का टाइम रखा है कि 1 साल आपने एक दूसरे के साथ रहना है, 1 साल आपको वेट करना है। 1 साल आप साथ नहीं रह सकते, आप अलग अलग रहकर वेट करें। वाइफ अपने पेरेंट्स के घर जाकर रहे, हस्बैंड अपने घर रहे, और 1 साल के बाद भी अगर उनको लगता है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तब वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट का। मैंने आपको बताया 1 साल सेपरेटली रहकर उनको, या 1 साल या 1 साल से ज्यादा सेपरेटली रहकर दिखाना है बिफोर फाइलिंग द पिटीशन। And during this period of separation, they should not have been living together as husband and wife. They should show कि वो अलग रह रहे हैं and there is no cohabitation between them and they are not living as husband and wife together. After the expiry of that 1-year period, they can file a petition for divorce by mutual consent. डिसाइड कर लिया कि हमें फाइल करना है पिटीशन, हमारे जो रिक्वायरमेंट है 1 साल की वो पूरी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइल करना कहाँ पे है, आपको डिवोर्स का पिटीशन अपना फाइल कहाँ करना है। ये आप कहाँ फाइल करेंगे, फैमिली कोर्ट में, सिटी या डिस्ट्रिक्ट के जहाँ दोनों पार्टनर्स, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ साथ रहे हैं फॉर द लास्ट टाइम जहां वो टुगेदर रहे हैं, साथ रहे हैं, जो कि उनका मैट्रिमोनियल होम होता है, उस एरिया के फैमिली कोर्ट में ही आपको फाइल करना है डिवोर्स पिटीशन अपना। अब बात आई कि क्या यहाँ पर डिफरेंट लॉज हैं डिफरेंट रिलीजन्स के डिवोर्स लेने के। जी हाँ, बिल्कुल, हर रिलीजन का एक डिवोर्स लेने का अपना अलग तरीका है, अपना एक अलग कानून है, जिसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदूज की। हिंदूज में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्ध भी आते हैं। अगर हम सिख, जैन और बुद्ध की बात करें, ये अलग अलग धर्मों के लोग भी हिंदू ही माने जाते हैं, तो इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट ही अप्लाई करेगा। हिंदूज पे तो करेगा ही, लेकिन सिख, जैन और बुद्ध धर्म के लोगों पे भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ही अप्लाई करेगा और इन लोगों को भी हिंदू ही माना जाएगा। क्रिश्चियंस की बात करेंगे तो क्रिश्चियंस गवर्नड होते हैं इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 से, और उनका एक और एक्ट भी है जिसका नाम है द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉज हैं डिवोर्स लेने के, और उनका एक एक्ट भी है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 एंड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। पारसीज का इसी तरीके से अपना लॉ है, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। अब मैं एक स्पेशल एक्ट की बात करूंगी जिसका नाम ही खुद ब खुद आपको बताएगा कि वो कितना स्पेशल है। उसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इट इज अ सेक्युलर लॉ। सेक्युलर का मतलब हम सब रिलीजन्स को मानते हैं, मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी रिलीजन का इंसान आकर डिवोर्स के लिए अपना पिटीशन फाइल कर सकता है, उसको अलग अलग एक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता लग गया कि हमें डिवोर्स पिटीशन कब फाइल करना है और कहाँ फाइल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है हाउ टू फाइल अ डिवोर्स पिटीशन बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट। कोर्ट में क्या होता है, किस तरीके से फाइल करना है, और कोर्ट में आगे क्या क्या स्टेजेस आएंगी हमारी, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी।
डिवोर्स पिटीशन एक एफिडेविट की फॉर्म में होता है जो कि हम फैमिली कोर्ट में देते हैं। जब हम डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देते हैं तो जो दोनों पार्टीज यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ हैं, वहां पर उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद जो कोर्ट है 6 महीने की डेट लगाती है। 6 महीने के बाद की एक डेट मिल जाती है और उनको कोर्ट एडजर्न कर देती है मैटर को, 6 महीने के लिए मैटर को पोस्टपोन कर देती है। 6 महीने के बाद पार्टीज को दोबारा जो कोर्ट ने उनको डेट दी होती है वहां पर आना होता है और एक सेकंड मोशन डालना होता है। इट इज काइंड ऑफ सेकंड पिटीशन, सेम पिटीशन confirming that they had filed the mutual consent petition earlier। अगर वो सेकेंड जो मोशन है अपना उसको फाइल कर देते हैं, देन अ डिक्री ऑफ द डाइवोर्स इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट। ये 6 महीने का टाइम, ये 1 साल का टाइम कंफ्यूजिंग लगता है। 1 साल का टाइम तो मैंने आपको बता दिया है कि पार्टी जो है उसको देखा जाता है कि क्या वो एडजस्ट कर सकते हैं आपस में या नहीं, और 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि कोर्ट में तो आ गए हैं, 1 साल वेट भी कर लिया है, बट क्या अब कोर्ट में देखकर क्या उनको लगता है कि वो साथ नहीं रह सकते? क्या देयर इज चेंज ऑफ माइंड? देयर कैन बी चेंज ऑफ माइंड ऑल्सो। Friends, relatives, they can play a very important role in changing the mind of a person who wants or is taking a divorce. These things plays a very important role. So court एक अलग precaution लेना चाहता है, considering marriage a sacrament in Hindu law, कि देखा जाए कि 6 महीने और क्या उनका माइंड चेंज नहीं होता। अगर नहीं होता, सेकेंड मोशन फाइल करने के बाद a decree of divorce is granted to them। अब फाइल कर दिया म्यूचुअल कॉन्सेंट का पिटीशन, लेकिन एक पार्टी विड्रॉ करना चाहती है, वो अपना मन बना लेती है कि मुझे डाइवोर्स नहीं लेता, तब क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत बार बहुत लोगों के दिमाग में आता है, जिसका आंसर उन्हें नहीं मालूम होता, ना ही उन्हें कोई गाइड करता है, जिसके लिए हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल कोई भी पार्टी अगर उसे लगता है कि वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ लाइक प्रेजेंटिंग द पिटीशन फॉर डाइवोर्स, कैन withdraw from that petition, can go and tell court that no, I don't want divorce। वो कैसे होगा? जो 6 महीने का पीरियड दिया होगा, जिस वक्त कोर्ट ने वो डिवोर्स पिटीशन आपका पेंडिंग रखा होगा, कोई भी पार्टनर आपका, इट कैन बी हस्बैंड ऑल्सो, इट कैन बी वाइफ ऑल्सो, दोनों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, अपना पिटीशन विड्रॉ कर सकते हैं कोर्ट को ये बताकर कि मैं नहीं चाहता डाइवोर्स लेना। उन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट नहीं करता। अब एक पार्टनर ने तो विड्रॉ कर लिया कोर्ट को ये बताकर कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। उन केसेस में क्या होगा जब दूसरे पार्टनर को डाइवोर्स चाहिए, जिसने अपनी कॉन्सेंट को विड्रॉ नहीं किया है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, उन केसेस में दूसरे पार्टनर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू फाइल अ नॉर्मल पिटीशन फॉर डाइवोर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये वो डाइवोर्स प्रोसीजर है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें कि आप एलिगेशंस लगाते हैं और दूसरे पार्टी को उसको एलेज करना होता है, रिबट करना होता है, और डिवोर्स लेने में थोड़ा टाइम लगता है। दिस इज ऑपोजिट ऑफ म्यूचुअल डाइवोर्स। उन केसेस में भी जहां एक पार्टी ने अपना डाइवोर्स पिटीशन विड्रॉ कर लिया है और दूसरी पार्टी लेना चाहती है, डिवोर्स स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे ही मिल सकता है, हर एक ग्राउंड पे नहीं मिल सकता। वो स्पेसिफिक ग्राउंड्स क्या हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं, अब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहला है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी क्या होता है? जब हम कोई, जैसे किसी की मैरिज हुई, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को डाउरी के लिए तंग करता है, उसको मारता है, पीटता है, इंसल्ट करता है, अब्यूज करता है उसको, दैट इज क्रुएलिटी।
तो क्या क्रुएलिटी सिर्फ वाइफ के अगेंस्ट ही होती है? जी नहीं, क्रुएलिटी हस्बैंड के अगेंस्ट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ झूठा केस कर देती है हस्बैंड के खिलाफ कि वो मुझसे डाउरी मांग रहा है, जबकि ये फैक्ट नहीं होता। रीजंस क्या होता है? कोई भी रीजन हो सकता है। वाइफ अलग रहना चाहती है, अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती और झूठा केस फाइल कर देती है। तो क्रुएलिटी दोनों पार्टीज क्लेम कर सकती हैं। नेक्स्ट ग्राउंड इज डिजर्शन। डिजर्शन क्या है? कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को धोखा दिया। डिजर्शन इज धोखा देना। धोखा, किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लिया, दैट इज डिजर्शन। देन टू हैव वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन। अगर एक पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, किसी के दूसरे पार्टी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले जो कि ना उसका हस्बैंड है और उसकी वाइफ है, देन इट्स अ वैलिड ग्राउंड टू सीक डाइवोर्स। नेक्स्ट ग्राउंड टू सीक डाइवोर्स इज अगर दोनों पार्टीज में से एक पार्टी अनसाउंड माइंड की है और शादी के वक्त उसको नहीं मालूम था कि वो अनसाउंड माइंड की है, तब भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर दूसरी पार्टी किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है, इट्स अगेन अ वेरी वैलिड रीजन टू सीक डाइवोर्स। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ ने जब शादी की थी तो उसका हस्बैंड हिंदू था, उसने उसको हिंदू समझ के शादी कर ली। अब 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद हस्बैंड अपना रिलीजन मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि वाइफ को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो उससे डाइवोर्स ले सकती है। देन अदर ग्राउंड्स आर लेप्रेसी, ये कोढ़ होती है, और वेनरल डिजीज जो कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को हो सकती है। उन ग्राउंड्स पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड इज अगर आपके पार्टनर ने दुनिया छोड़ दी है, रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, इसका मतलब है उसने संन्यास धारण कर लिया है, या वो 7 साल से या 7 साल से ज्यादा मिसिंग है और आपको नहीं पता कि वो कहाँ है, तब भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। क्या स्पाउस रीमैरिज के लिए कंसेंट कर सकता है विदाउट गेटिंग डाइवोर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर? 2 पार्टीज हैं, क्या एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को ये इजाजत दे सकता है कि तुम रीमैरिज कर लो बिना मेरे से डाइवोर्स लिए? बिल्कुल नहीं। Remarriage without getting divorce is a punishable offense with 7 years imprisonment. आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पति ने या मेरी वाइफ ने मुझे परमिशन दी थी उससे शादी करने के लिए, बिकॉज जो हमारे पीनल लॉज हैं वो रीमैरिज को नहीं मानते, नहीं प्रोत्साहन करते उसका। इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर एक स्पाउस को दूसरा स्पाउस काफी देर तक उसने उसके बारे में उसको नहीं पता चला, उसने उसके बारे में नहीं सुना किसी भी जरिए से, क्या वो डाइवोर्स अप्लाई कर सकती है? ये सवाल हमसे बहुत बार पूछा गया है। Thousands of mails we are getting on this question. कभी कभी क्या होता है कि एक स्पाउस घर छोड़ के चला जाता है, या वो गायब हो जाता है, या वो कहीं पे गया होता है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसके वेयर अबाउट्स किसी को पता नहीं चलते। उन केसेस में क्या किया जा सकता है, अब मैं आपको उसकी जानकारी दूंगी। अगर आपके पास आपके स्पाउस की एब्सेंस का प्रूफ है, जो कि बिना इंफॉर्मेशन के है, आपको उसके बारे में नहीं पता, दूसरे स्पाउस को उसकी एब्सेंस का कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ कहाँ पे है, फॉर अ कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 years, 7 साल तक अगर आपको नहीं पता कि आपका स्पाउस कहाँ है, ना ही आपको कोई इंफॉर्मेशन है, मतलब सुनना तो दूर उसके बारे में, आपसे मिलना तो दूर उसका आपको सुना तक भी नहीं है कि वो कहाँ है, तब, और वो भी 7 साल के लिए, तब आप एक डिवोर्स के लिए पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। मैं आपको इसको रिपीट करके बताना चाहूंगी कि अगर एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस के बारे में कुछ नहीं मालूम, ना उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, ना किसी से सुना है, फॉर 7 continuous years, तब आप एक डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं।
अब सवाल आता है कि डिवोर्स तो हो गया, डिवोर्स लेने के बाद जो पर्सन है, डिवोर्स्ड पर्सन है, वो कब शादी दोबारा कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि कोर्ट ने आपको किस तरीके की डिक्री इशू करी है। लेकिन आप 3 महीने की एक्सपायरी के बाद, 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, अगर आपको कोई भी नोटिस ऑफ अपील नहीं रिसीव होता, आप अपना रीमैरिज कर सकते हैं। 3 महीने तक आपको वेट करनी है, क्योंकि 3 महीने तक अगर कोर्ट ने डाइवोर्स आपको दे भी दिया है तो जो दूसरा पार्टी है वो उसकी अपील फाइल कर सकता है, जिसमें उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। 3 महीने एक सफिशिएंट टाइम माना गया है कि आप देख सकते हैं अगर आपको कोई नोटिस रिसीव होता है तो 3 महीने वेट करने के बाद आप रीमैरिज कर सकते हैं। अब आप बात आती है कि क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट लेने के लिए। कुछ भी कॉस्ट हो सकती है। इट कैन रेंज फ्रॉम 25,000 टू 75,000। कुछ तो आजकल लाख रुपया भी चार्ज करते हैं। सो देयर इज नो लिमिट कि कितनी कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं बिना किसी लॉयर के, और आप खुद अपना पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, तो कॉस्ट बहुत ही कम आती है इसमें। आप इसमें हमारी गाइडेंस के लिए हमें मेल भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स, जो कि आपको प्रेजेंटेशन के नीचे दिया गया है। इससे आपका बहुत सारा कीमती पैसा बच सकता है। सारे प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगता है म्यूचुअल कॉन्सेंट को फाइल करने के लिए, जब तक कोर्ट डिक्री देता है, वो कितना टाइम लगता है? क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं आपके पास उसके टाइम का कोई अनुमान नहीं होता। आपको नहीं पता होता कि ये केस कितनी देर चलेगा, कब खत्म होगा। तो लेकिन इन केसेस में जहां डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट होता है, आपको एक टाइम दिया गया है जिसमें कि आपको डिवोर्स मिल जाएगा। और वो टाइम क्या है? 1 साल वेट करने के बाद 6 महीने जो कोर्ट आपको देता है, 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ योर पिटीशन कोर्ट आपको डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर देगा। हर एक केस में और हर एक प्लेस के अपने अलग अलग रूल्स हैं, तो आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के रूल्स चेक भी कर लीजिएगा। जनरली इट्स 6 months to 1 year only. Thank you very much. For any queries, you can get back to us.